जंगल वाले बाबा नमो नमः। 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 संसार परिभ्रमण करता है, अनेक प्रकार को दुखों को भोगता है, नाना योनियों में जन्म लेकर के अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है, अनेक प्रकार के दुष्कर्मों को करके अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ आप लोग यहाँ पर जेल में आकर के बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ यह जेल आपके लिए अभिशाप नहीं वरदान सिद्ध हो सकता है। सिर्फ आप अपनी सोच को बदलने का प्रयास करें, अपने मानसिकता को बदलने का प्रयास करें और संसार की असारता को समझने का प्रयास करें। इतना ही नहीं, कितने बुरे सोच के कारण हम यहाँ पर आए हैं, कैसे भटक रहे हैं। मैं तो कहना चाहूँगा ये जेल आपके लिए जेल नहीं, ये एक प्रयोगशाला हो सकती है, आत्मचिंतन का केंद्र हो सकता है। आप आत्मचिंतन करें, आप विचार करें, आप सोचें और आप समझने का प्रयास करें कितने बुरे सोच के कारण हम यहाँ पर आए हैं। यदि काश हम अच्छे सोच रखे होते इस जेल में नहीं, हम स्वर्ग में होते, निश्चित रूप से हम जन्नत में होते। बंधुओं थोड़ा सा विचार कर लेना, सिर्फ जेल में रहने से अथवा बाहर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप मेरी सोच में परिवर्तन आता है तो, यदि आपके सोच में परिवर्तन नहीं आता है तुम्हें कहीं भी रख दे, तुम्हारा जीवन निर्माण होने वाला नहीं है। तुम्हें हार भी रख दे, लेकिन तुम्हारे सोच में परिवर्तन ना आ जाए, तुम्हारी सोच अच्छी ना बन जाए, तुम इंसान नहीं बनोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, तुम महान नहीं बन सकते हो। मेरे को आज आश्चर्य लग रहा है, आपके सामने आज उल्टी गंगा बह करके आई है, आप गंगा के पास नहीं है, चलते फिरते बहती भी तीर्थ आपके पास आई है। मैं देखना चाहूंगा आप इसमें ज्ञान की गंगा में अवगाहित होकर के कितना अपना कल्याण करना चाहते हो, कितने आप पश्चाताप कर रहे हो। तुम बिना पश्चाताप के लिए तैयार है क्या? पाप करने के लिए तैयार है? आपकी शक्ति किसमें लग रही है? आप पुरुषार्थ किसमें करना चाहते हैं? आज ये प्रश्न है हमारे सामने। आप पाप में पुरुषार्थ करना चाहते हैं क्या पश्चाताप में पुरुषार्थ करना चाहते हैं? अपने सोच को बदल करके अपने जीवन को स्वर्ग में बनाना चाहते हैं क्या जेल में पढ़ करके नारकीय जीवन जीना चाहते हैं? ये सोचने के लिए, ये पूछने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। कुछ नहीं करना आप लोगों के लिए, कोई चिंता की बात नहीं। सरकार कुछ नहीं कर सकती है, समाज कुछ नहीं कर सकती है, हमारे शत्रु हमारे कुछ नहीं कर सकता है, हमारा जेल अधीक्षक, हमारा जेलर, हमारे प्रशासन तंत्र हमें कुछ नहीं कर सकता है। याद रखना, जो कुछ कर सकते हैं, जो कुछ हो सकता है हमारे सोच के अनुसार हो सकता है। हमारे संसार का निर्माण, हमारे भविष्य का निर्माण आपके मानसिकता के ऊपर है, आपके सोच के ऊपर है कैदियों। मैं आपके कल्याण करने के लिए आया हूं, याद रखना। यदि तुम चाहेंगे तुम्हारा कल्याण कर जाऊंगा। सिर्फ आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को सुनने की, समझने की आवश्यकता है, अपने अंतर आत्मा में झांक करके देखने की आवश्यकता है, पश्चाताप करने की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, अपने अंदर झांक करके आत्मचिंतन करके अपनी गलतियों को सुधारने की और स्वीकारने की आवश्यकता है। थोड़ा सा सोचो, यदि काश यदि हम अच्छे कर्म किए होते तो आज कहाँ होते? क्यों इस जेल में इन चार दीवारों के बीच में पड़े होते? हमारा जीवन कितना स्वर्ग में होता, हमारा जीवन कितना सुख में होता, हमारे परिवार में कितने खुशहाली होते। आपके परिवार में, घर में सब कुछ होगा, लेकिन आप नहीं होने के कारण वहां पर क्या बीतता होगा, थोड़ा कल्पना करो। आपके घर में सब कुछ होगा, वैभव विलासता के साधन होंगे, लेकिन वहां पर क्या होता होगा? मेरे को तो आश्चर्य लगता है, कितने भयानक जीवन जी रहे होंगे वो लोग। थोड़ा सा चिंतन करेंगे,
और आज एक संत में बैठे हैं आपके सामने। आपका कितना बड़ा सौभाग्य है, आपके बीच में चल कर के संत आया आपको संबोधित करने के लिए। बंधुओं, दुनिया में सब कुछ दे सकता है, साधन दे सकता है, सहयोग दे सकता है, साधन दे सकता है, सहयोग दे सकता है, धन दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन याद रखना सही दिशा देने वाले दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, इतना याद रखो। हर कदम पर तुम्हें भटकाने वाले मिलेंगे, हर कदम पर तुम्हें बिगाड़ने वाले मिलेंगे, हर कदम पर तुम्हें बुरे कर्म में लगाने वाले मिलेंगे, गलत दिशा में ले जाने वाले तुम्हें कदम कदम पर मिलेंगे, हर मोड़ पर मिलेंगे, हर बाजार में मिलेंगे, लेकिन आपको सही दिशा में ले जाने वाले बहुत विरले होते हैं, वह करुणावान होते हैं, दुनिया के कल्याण करने वाले होते हैं। बंधुओं, आज चिंतन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करेंगे। आपने जहाँ से गलती का प्रारंभ की थी वहाँ से आत्मावलोकन करना प्रारंभ कर देंगे। सुबह शाम मैं आपको कहना चाहूँगा, कोई आपको मेडिटेशन करने की कोई अवस्था नहीं है, ध्यान करने की कोई अवस्था नहीं है। मैंने गलती कहाँ से शुरू की इसका चिंतन शुरू करो, और गलती कैसे बढ़ती गई इसका चिंतन करो, और क्यों किस वजह से मैं यहाँ पर आ गया, अब मेरा क्या होगा, मेरा परिवार का क्या हो रहा होगा, मेरा जीवन कैसा बनेगा, और इस गलतियों से मैं कैसा सुधारूं, मैं कैसे पश्चाताप करूं, और मैं कैसे जिनको कष्ट दिया हूं, जिनको दुख दिया हूं, उनके दुखों को कैसे दूर करूं। कितने भोग लगेगा मेरे लिए। जेल बदलने से अथवा स्थान बदलने से कुछ कल्याण नहीं होगा। आपको अपने सोच बदलना होगा, आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। जहां पर आप अपनी मानसिकता को बदलोगे वहीं से तुम्हारा सन्मार्ग शुरू हो जाएगा, वहीं से तुम्हारा स्वर्ग शुरू हो जाएगा, वहीं से तुम्हारा कल्याण शुरू हो जाएगा। तुम्हें विश्व के किसी भी कोने में बैठ करके, किसी भी स्थान पर बैठ करके, अब तो छोड़ दो जेल में हो, मैं तो जंगल में पड़ा रहता हूँ, एक चट्टान पर बैठ करके ध्यान करता हूँ, दुनिया का चिंतन करता हूँ, दया और करुणा से ओतप्रोत होता हूँ, दुनिया का कल्याण होता चला जाता है, लाखों लोगों का परिवर्तन होता है। आज अभी भी अवसर है, कैदियों, आज के इस अवसर को गवा दोगे और अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाओगे, तुम्हें फिर कोई बचाने वाला तुम्हें दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। याद रखना, बदलो, बदला लेने की भावना मत रखो, स्वयं को बदलो। दूसरों को दोष देने की कोशिश मत करो, स्वयं के दोष देखो। ऐसे जीवन जीना आप लोगों के लिए क्या जीवन है, किस काम के तुम, किस लिए बैठे हो, तुम मनुष्य हो क्या? चले कोई बात नहीं, गलतियां होती है, अब सुधारने का संकल्प करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जीवन पर्यंत। तुम अपनी सोच को सुधारो, तुम अपनी मानसिकता को सुधारो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। आशीर्वाद ही मैं वरदान दूंगा तुम लोगों के लिए, तुम्हारा कल्याण कर डालूंगा। मैं तुम्हें स्वर्ग तक ले जाऊंगा, मैं तुम्हें मोक्ष तक ले जाऊंगा। सिर्फ तुम इंसान बनो, मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा। इसके लिए पैसा नहीं लगेगा, इसके लिए साधन नहीं लगेगा, इसके लिए किसी के सहयोग नहीं लगेगा। सिर्फ श्रद्धा रखो और अपने सोच को और मानसिकता को बदलो। दूसरों का दोष देखना, दूसरों को दोष देना बंद कर दो, अपने दोष देखना प्रारंभ कर दो। तुम्हारा मंदिर यहीं पर है, तुम्हारा पूजा पाठ यही है, तुम्हारी प्रार्थना यही है। प्रभु से प्रार्थना करना, कोई भी मेरे जैसी गलती न करे, मेरे वजह से मेरे परिवार को जो पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, उस प्रकार के दुख और कष्ट किसी परिवार के लोगों को ना हो। और बदलने की भावना मत रखो, सिर्फ बदले की भावना के कारण ये हम ये भोग रहे हैं। बंधु याद रखना, अपने आप को सुधारना चाहते हैं कि बोलो, अपने आप को समझना चाहते हैं कि बोलो, अपने जीवन को समझना चाहते हैं कि बोलो, हमारा मनुष्य इसलिए हुए है क्या बोलो, मनुष्य होना इससे सार्थक हो सकता है क्या बोलो। कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी पंथ का हो, कोई भी संत के हो, कोई भी कुछ भी हो, लेकिन अच्छी सोच तो सबकी है, मानसिकता तो अच्छी मानसिकता तो सबकी है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान हो। बंधु विचार करो कि सिख हो, कि ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो। हे कैदियों,
आप यहाँ पर बैठ करके भी धर्म कर सकते हो, दुख से मुक्ति का मार्ग अपना सकते हो, सबके सुख की कल्पना कर सकते हो, भावना भा सकते हो, सब पर सहानुभूति रखने का कोशिश कर सकते हो और अपने जीवन को सुधार सकते हो। आप अपनी गलती को सुधारना चाहते हो क्या गलती पर गलती करना चाहते हो? बोलो। जो व्यक्ति अपने गलती को स्वीकारता है वही व्यक्ति अपने गलती को सुधारता है, और जो व्यक्ति अपने गलती को सुधारता है वही सफल होता है, उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। एहसास करो, सबसे गलती होती है, अंदर आने वाले जेल में पड़े रहने वालों की गलती नहीं होती है, बाहर रहने वालों की भी गलती होती है। लेकिन कोई दुनिया के कोई व्यक्ति अपनी गलती को सुधारे, स्वीकारे या न स्वीकारे, है कैदियों हम अपनी गलती को स्वीकार करके अपने जीवन को सार्थक करें। दुनिया क्या कर रही है, हम दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया को देखने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने जीवन को देखें, हम अपने आप को सुधारें, दुनिया सुधर जाएगी, चिंता की बात नहीं है। बंधुओं, हम जीवन पर्यंत पैदल चलते हैं। मुझे लगता है हमारे आचार्यों ने हमें पैदल चलने के लिए कहा, क्योंकि गाड़ी में बैठकर चलोगे तुम दूसरों के दुख दर्द को समझ नहीं पाओगे। मुझे लगता है जो कार में बैठकर चलते हैं वो कार में बैठकर नहीं है, अहंकार में बैठ कर के चलते हैं। गाड़ी की जो रफ्तार रहती है उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है, लेकिन हमारे आचार्यों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। जीवन पर्यंत इसी प्रकार प्राकृतिक जीवन जीना, दिगंबर वेश को धारण करके और निर्विकल्प निराकार निर्विकार होकर के आगे बढ़ते रहना, और सबके राग और द्वेष को समाप्त करके सबको वीतरागता में शांति में समाहित करते जाना। और इतना ही नहीं है, कदम कदम पर पैदल चलने के लिए कहा। हजारों किलोमीटर पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक और पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक हम लोग पैदल चलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कभी कभी सोचता रहता हूँ हमारा आचार्य, हमारे संत, हमारे भगवंत हमें पैदल चलने को नहीं कहते तो कितना बड़ा अनर्थ होता। क्योंकि मैं कदम कदम पर चलता हूँ और बाहर बैठने वाले उन गरीबों को देखता हूँ, उन कुपोषित बच्चों को देखता हूँ, और दीन दुखी दरिद्रों को देखता हूँ, और जिनके मकान टूटी फूटी छप्पर है उनको देखता हूँ, और जहाँ श्रीमानों को देखता हूँ, लेकिन सबके दुख और दर्द को देखता हूँ, उसके कारणों को समझता हूँ और उसमें शोध करता हुआ, और मेरे से जो बनता है सबके कल्याण के लिए, सबके दुख दर्द को दूर करने के लिए, सबको कष्ट को हरने के लिए सहयोग क्यों नहीं करने की भावना करके और सबका सहयोग दे करके, आशीर्वाद दे करके, दिशा दे करके आगे बढ़ जाता हूँ। इसी अहिंसा की यात्रा के दौरान मैं आज चलते चलते अनेक कंकड़ पत्थर कांटों पर जलते हुआ मैं आज आपके बीच में आया हूँ। मुझे नहीं लग रहा यहाँ पर बुरे लोग हैं। आपके परिवार के लोग ये कह रहे होंगे उन्हें कर लिया, वो भोगने दो उसको। अपमानित होकर के उनके अंदर क्रूरता अथवा आपके प्रति निर्दयता भाव जागे होंगे। मजबूरी है उनकी, गलती आपकी है। आपको संभालने का कोशिश किया, आपको समझाने की कोशिश किया, आपको ठीक करने का कोशिश किया, आपको साथ देने का कोशिश किया, आपको सहयोग देने की कोशिश किया, हर प्रकार से उन्हें प्रयास किया होगा। उसके बिना वह आपके लिए इस काम के लिए नहीं छोड़ा होगा। लेकिन इतने करने के बाद भी नहीं मानने के कारण और ये स्थितियाँ निर्मित हुई है, और उनके कलंक लगा होगा, उनके समाज के लिए कलंक लगा होगा, उनके परिवार के लिए कलंक लगा होगा, उनके धर्म के लिए कलंक लगा होगा, उनके समाज के लिए कलंक लगा होगा। उसको कभी धो नहीं सकते। कलंक तो तुमने लगाया, तू तो निकल करके आ गया। इन सभी बातों को याद करके उनको लगता होगा मैं उनके चेहरा तक नहीं देखूं, लेकिन मैं आज आपके बीच में आया हूं। आपके परिवार के लोग भी आपके संकट में साथ देना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार से तुम्हें अधर में नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे अनुसार आकर के, तुम्हारे तपस पहुँच करके, तुम्हारे हृदय तक पहुँच करके तुम्हारे हृदय को परिवर्तन करना चाहता हूँ, और तुम्हें दुनिया के नंबर 1 बनाने के लिए आया हूँ। धर्म मार्ग पर ला करके तुम्हारे दुख दर्द को दूर करने के लिए आया। बंधुओं, मुझे लगता था फागी कौन सा स्थान है, मैं एक बार देख लूँ, लेकिन आकर के लगा मैंने जैसे सुना था उससे अधिक पाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना ही नहीं, 2 ही दिन हो गया होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है मालूम नहीं कितने वर्षों से जुड़े। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो